हम्म। सो इस सेशन का मैं पर्पस आप लोगों को बता देता हूँ। आज के जो सेशन रहेगा, इसमें मैं सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि जो टॉप पे हैं वो क्या स्ट्रेटजी यूज यूज कर रहे हैं। ये भी बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। और इस चीज को ना बहुत क्लियरली समझना। जो भी इंसान 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो ज्यादा मेहनत करता है बजाय कि जो 1 लाख रुपए कमा रहा है। उसका रीजन पता है क्या है? जो 1 लाख रुपए कमाता है ना, वो स्ट्रेटजीज पे वर्क करता है। और वो हर एक चीज को ना लिखता है, समझता है। और जो भी 10,000 20,000 कमा रहा है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वो कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता। अच्छा, कौन कौन किस किस के मतलब घर में या किसी के राशन की शॉप है, चाहे रिलेटिव में नियर बाय में, जो जानते हो कि हाँ भाई है कि मेरी राशन की शॉप है। आप लोग ना इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे। अगर दुकान के अंदर आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई, नमक खत्म हो गया, या कुछ भी ऐसा खत्म हो गया, तो देखा है कि जो राशन पे होता है वो हमेशा अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं, हाथ क्या। मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ। हम्म। इसका मतलब क्या कि एक राशन की स्टोर होने पे, इवन कोई भी बिजनेस होने पे, वो राइट डाउन करते हैं कि कितना क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कौन कौन यहाँ पे ऐसा है जो अपनी डायरी में, जो मैंने डायरी बनवा रखी है, वो डेली इस चीज को राइट डाउन करता है कि आज मैंने ये कॉल्स करी, इतनी इतनी बात हुई, ये चीजें हुई, इम्प्रूव करना है। हाँ शायद, हाँ, मेरे को आपका पता है। बहुत सारे लोग करते ही हैं, मुझे आए नहीं। जो नहीं करता एक बारी मेरे को वो बताया चैट बॉक्स पे। नो लिखना, जो नहीं करता ना, नो। शुभांगी, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल शुभांगी। टॉप 5 में पहुंचेंगी ना शुभांगी मैम, इसलिए नहीं करती। प्रियंका। हम्म। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं। आज ना मैं आप लोगों को एक ना बहुत इजी स्ट्रेटजी जो मैं खुद ने इम्प्लीमेंट करता था, और इवन मैं, ये जो मैं आपको पेजेस बता रहा हूँ ना, ये पेजेस को कोई मामूली मत समझना। ये जिस मैनुअल के निकले हुए हैं ना ये पेजेस, वो मैनुअल ही 2 लाख 2.5 लाख रुपए का। और ये सिर्फ जो 6 पेजेस ऐसे है ना, उसके सबसे पावरफुल है। और इसी चीज से आज प्रांशु सर इतना ज्यादा ग्रो करे हैं। मैं भी इन्हीं चीजों से आगे बढ़ा हूँ। और इवन जो भी आज के टाइम पे अगर आप इंडस्ट्री में टॉप में देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो इसी से चीज से बढ़ा है। ये है क्या ना, ये थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा आपको कि है क्या ये एग्जैक्टली। और जो लोग ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसको ऐड कर दूंगा आपकी पीडीएफ में। और इस पीडीएफ को सबके सब लोग निकाल के प्रिंट आउट करके तभी इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो इस सेशन को यहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है। अभी डायरी और अपनी पेन एक बारी सबके सब लोग ना निकाल लो अपने अपने पास। कौन कौन सबके पास है डायरी, एक बारी मेरे को चैट बॉक्स में अगर है तो यस लिख दो। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी पता है क्या, मैं काफी टाइम से देख रहा था। मेरा ना पहला पर्पस सिर्फ इतना था कि आप लोगों को ना प्रोसेस अच्छे से समझ में आए, कि प्रोसेस करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, ये सारी चीज समझ में आए। और मेरे को ये था कि ना, कम से कम 100 ऐसे लोग होने चाहिए जो ना ढंग से रेवेन्यू करें। अभी करंट लेवल पे 100 से अबव हो चुके हैं जो ढंग से रेवेन्यू कर रहे हैं। चाहे 30,000 भी कमाने वाले हैं, 1 लाख कमाने वाले भी हैं, ऐसे लोग हैं। और 5-5 लाख कमाने वाले भी हैं, ऑल द वो इस मीटिंग में नहीं है लेकिन है कि हमारी टीम में। तो बात ये है कि मेरे को ना ये चीज समझ में आई। मैंने सबका इवेल्युएट किया। रेगुलरली मैंने कॉल्स मंगाई। किस किस को ये चीज लगती है कि हाँ भाई, कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करने से या कुछ भी करने से इम्प्रूव हो गई कॉल्स। हम्म। हम्म। प्रियंका, अनम, आयुष। आयुष, आप तो फर्स्ट टाइम आए हो। आपने कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर दी? कोई बात। मनशरन, मनशरन तो मेरी तो सुनी ही नहीं आपने, शुभांगी मैम।
हम्म, सुनी थी मैंने, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो मेरे को ना मेन क्या था, मेजरली ये चीज थी कि ना पहले मैं एक ग्रुप बनाने वाला था कि सबका, बट ना मेरे को एक चीज पता चली कि जो गलत भी कर रहा होगा ना तो वो भी गलत करता रह जाएगा, उसको ठीक करने वाला होगा ही नहीं कोई। इसलिए ही मैंने सबको कहा कि मेरे को पर्सनली सेंड करो आप लोग, ताकि मैं सुनूं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत लेट लेट हो गया, उसका रीजन यही है कि आप खुद ही सोच लो, यहाँ पे 83 लोग हैं। और वैसे मैं बता दूं, टीम के अंदर जो एक्टिव नंबर है वो 100 से भी अबव का हो चुका है। और समझ ही सकते हो कि भाई हर किसी की अगर एक एक दो दो रिकॉर्डिंग भी आ रही है तो 200 रिकॉर्डिंग दिन की हो गई। एक भी सुनने में 5 मिनट का टाइम जा रहा तो क्या कितना ही चला जाता था। तो इसी वजह से बहुत बार होता था कि मैं डिले कर देता था, लेकिन सुनता जरूर था। और मैंने, ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि मैंने फीडबैक ना दिया हो, भले लेट सही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद सही, लेकिन हुआ जरूर। तो ये चीज थी जो मेरा फर्स्ट स्टेप था, मैं चाहता था कि सबके सब लोग इस चीज पे अच्छे से समझे। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ ना, मैंने एक चीज को नोटिस किया, बाकियों की ना, इवन मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर करके देखी है, स्क्रीन शेयर करके, कि सबने ना कंटेंट शेयर करने में सबसे बड़ी मिस्टेक्स करी। कंटेंट को शेयर करने में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करी है। इसलिए मैंने उस दिन मंगाई भी थी, बहुत सारे लोगों ने मेरे को भेजी, और मैंने काफी लोगों की देख के रिप्लाई भी किया। तो लेकिन गड़बड़ वाले 50-50 का रेशियो रहा है। जो थोड़े बहुत भी सेंसिबली चल रहे थे या थोड़े से अवेयर होके रहते हैं मीटिंग के अंदर, तो उन्होंने तो फॉलो किया है। लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा हुआ, मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था जिन लोगों से, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक करी, जो मतलब मेरे माइंड में चल रहे कि नहीं यार ये तो टॉप परफॉर्मर्स में से है। भले इन्हें ना दिख रहा हो लेकिन आ गया, तो मैं तो शॉक हो गया उस टाइम कि मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं। इवन हमारे बीच में बैठी है एक तो शुभांगी मैम, अब तो भले 2 महीने बाद एक्टिव हुई हैं। फर्स्ट मंथ था इनका, फर्स्ट मंथ में पता क्या, कॉलिंग करे जा रही करे जा रही करे जा रही, लास्ट में पता चल रहा मेरे को 5-6 दिन के अंदर, सर मैं तो किसी को कंटेंट भेजती ही नहीं। मैं कहा ये क्या बात हुई, 300 लीड्स पे वर्किंग कर चुकी, कुछ भी नहीं। फिर लास्ट में जैसे ही फनल बनाया, इकट्ठी एकदम 3-4 क्लोजिंग आ गई थी। कोई बात नहीं, वो सारी चलो एक अलग चीज है। लेकिन क्या, अभी ना कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपको ना पहले बताता हूँ कि टॉप एफिलेट ना होता क्या है, क्या मतलब होता है टॉप एफिलेट का। टॉप एफिलेट ना पैसों से टॉप नहीं होता। जो जो भी ये सोचता है ना कि टॉप एफिलेट का मतलब ये है कि हाँ भाई उसकी महीने की इनकम 5 लाख 10 लाख 20 लाख इतने पे पहुंच गई है तो वो टॉप है, नहीं। वो तो आउटकम है, जो स्ट्रेटजीज को वो फॉलो करता है, जिस जहां मेहनत करनी चाहिए वहां मेहनत करता है। रिजल्ट किसी को नहीं पता होता, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा भाई, जिसने 10 लाख रुपए महीना कमाया ना, वो नहीं सोच के कमाता कि मेरे को 10 लाख रुपए महीना कमाना। जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है वो ये चीज सोच के कभी नहीं काम करता कि मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना कमा। इस चीज को हमेशा समझ के चलो, जितनी बार आप ये चीज बोलोगे ना, 1 लाख महीना कमाना है, 1 लाख महीना कमाना है, 1 लाख महीना कमाना है, नहीं होगा ये चीज। इसी की सारी स्ट्रेटजीज आज मैं दूंगा आप लोगों को। तो 3 चीजों को ना नोट डाउन करो अभी के अभी, टॉप 3 स्ट्रेटजीज के अंदर। फर्स्ट है प्रोसेस एवोल्यूशन, ये यार पढ़ ही नहीं जा रहा हूँ, इवेल्युएशन, सॉरी, प्रोसेस इवेल्युएशन। मेरी राइटिंग जिसने भी देखी हो ना, तो वो समझ जाएगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा था अपनी राइटिंग। प्रोसेस इवेल्युएशन यानी कि क्या, चलो इसका मीनिंग अभी बाद में बताएंगे। जिस जिसने लिख लिया, सेकंड पॉइंट है कॉम्पिटेंस इवेल्युएशन। थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। एक बारी मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, प्रोसेस, कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस, मैं लिख भी देता हूँ एक बार।
इसको स्क्रीनशॉट कोई मत लेना, इसको देख के लिखो डायरी के अंदर। स्क्रीनशॉट लेते होगे, कभी देखते भी नहीं होगे दोबारा खोल के। नहीं आ रहा? अरे यार, मैंने वो शुभांगी को गलती से डायरेक्ट मैसेज चल गया। आगे ना। जल्दी से इसको एक बार ही लिख लो। प्रोसेस इवेल्युएशन, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। जिसने भी लिख लिया ना, एक बार ही मेरे को चैट पे डन डन लिख दो। ठीक। सब नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। देखो होता क्या है, अब ये जो मैं स्ट्रेटजीज दे रहा हूँ ना, इस चीज को समझ लेना, अगर इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया ना, आपको इससे ज्यादा ट्रेनिंग की अब जरूरत है नहीं। मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो भी इस मीटिंग में मेरे साथ शुरू से है ना, दिसंबर से है, 3 महीने हो चुके, उसको इसके बाद अब इस चीज के बाद से जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेनिंग की, बस उसे अब अपनी स्पीड बढ़ाते जाए, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रोसेस इवेल्युएशन। प्रोसेस सबको बता रखा है। क्या? फर्स्ट कॉल में भी क्या, आपका प्रोस्पेक्टिंग हुआ, प्रोस्पेक्टिंग के बाद क्या हुआ हमारा, रेपो बिल्डिंग हुआ, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और उसके बाद क्लोजिंग। सबको याद है ये चीज? अगर याद है तो बस मेरे को थम्स अप कर देना, मैं कैमरा पे देख लेता हूँ, बस इतना ही। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। प्रोसेस के अंदर सिर्फ ना ये जो फर्स्ट पार्ट आया हमारा, फर्स्ट कॉल बिफोर दी वेबिनार का कंटेंट, एक चीज मैं ना इसमें ऐड ऑन करवा रहा हूँ आप सब लोगों से, क्योंकि ना ये चीज मेरे को पता चला कि बहुत लोग फेस कर रहे हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि हाँ भाई, वेबिनार के बाद अगर वो कम्युनिटी का लिंक सेंड करते हैं अपने फॉलोअप के लिए, तो लोग ऐड ही नहीं होते, या फिर खुद ऐड करते हैं तो लोग लीव कर देते हैं, ऐसा होता है? चैट बॉक्स में मेरे को बताओ। हम्म। तो अब से आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। अब से ना आप लोग एक चीज करो, जब आप फर्स्ट 3 वीडियोस भेज देते हो ना, हाय आने के बाद, साथ के साथ ही अपनी कम्युनिटी का लिंक भेज दो, और कॉल पे बोलना चालू कर दो कि आपको क्या कहते हैं, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नहीं भी बोलना कॉल पे, नहीं भी बोलना कॉल पे तो कोई नहीं, लेकिन उसके अंदर ना एक नीचे मैसेज जरूर लिख लो कि आप ये वीडियो देख लीजिए और इस कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, बाकी सारी डिटेल्स इधर ही आएंगी। इससे होगा क्या ना, सारे के सारे लोग ना ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपके कनेक्ट होने स्टार्ट होंगे। और ना इस चीज को बहुत अच्छे से अभी समझना, जो मैं अभी बताने लगा हूँ। मैक्सिमम लोगों के साथ ना, जो लोग कहते हैं सर मीटिंग देखी ही नहीं, या मीटिंग देखते देखते चले गए, ऐसा नहीं होता। इंटरनेट पैकेज लोगों का खत्म हो जाता है। इंटरनेट पैकेज खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी मीटिंग नहीं देख पाते या कुछ भी। ठीक है। यहाँ पे करना क्या है उसको समझना। दो फनल के दो पार्ट निकलेंगे। एक पार्ट वो निकलेगा जिसने मीटिंग पूरी अटेंड करी है, और एक पार्ट वो निकलेगा जिसने नहीं करी। ठीक है ना? सबको फर्स्ट हम पहली वाली कम्युनिटी में सबको ही डाल रहे हैं। एक कम्युनिटी और बनेगी, वो बनेगी वेबिनार के बाद। वो कब बनेगी? वेबिनार के बाद। तब आपको क्या करना है, उस कम्युनिटी को जब आप बिल्ड करोगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें उन लोगों को ऐड करोगे आप, जिनको आपने देख लिया कि हाँ भाई इन्होंने मीटिंग अटेंड करी है, इन्होंने कोर्सेज वगैरह सारी चीज लिखी है, सिर्फ उन लोगों को उसमें। उस वाली कम्युनिटी में आप पेमेंट स्क्रीनशॉट्स भी डालोगे, और कंटेंट फैक्ट्री में जो आने वाला कंटेंट है वो भी। बाकी वाली में कंटेंट, और जो स्टेटस मार्केटिंग भी करता है, स्टेटस मार्केटिंग मैं क्लियर बता देता हूँ, स्टेटस मार्केटिंग के लिए जो टाइम होता है ना पेमेंट स्क्रीनशॉट लगाने का, वो आफ्टर दी वेबिनार होता है। आप अगर रात को स्क्रीनशॉट लगाते हो ना, तो बेनिफिट हो पाएगा, ताकि क्योंकि क्या हो गया, जिन लोगों ने मीटिंग देख ली है और देखने के बाद वो स्क्रीनशॉट्स जब देखते हैं, तब उनको ज्यादा भरोसा आता है कि हाँ भाई उस मीटिंग में थे, लोगों ने कनेक्ट किया है, इसी ग्रुप में हम लोग ऐड हुए थे, ऐसे ही और लोग भी ऐड हुए हैं, और इन्होंने क्या कहते हैं, ये मीटिंग करी है, तब जाके उनको ट्रस्ट होता है। नहीं तो बहुत लोगों के साथ पता है क्या हो जाती है मिस्टेक, जिन्होंने मीटिंग नहीं भी देखी, वो भी यही चीज सेम कर देते हैं, क्या कि पेमेंट स्क्रीनशॉट उसमें भी डालने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, कस्टमर वैसे होते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि हाँ भाई स्केप्टिकल हो जाता है कस्टमर, क्योंकि कस्टमर की तो क्यूरियोसिटी जागती है कि भाई ये पैसे किस चीज, उसे तो पता ही नहीं है अमाउंट क्या, अगर किसी ने मीटिंग नहीं देखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली स्ट्रेटजी को हमेशा इस चीज को समझ के चलो, प्रोसेस को इवेल्युएट करना है रेगुलरली। हर 2 दिन 3 दिन में देखो, क्या मैं प्रोसेस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा।
क्या मेरी स्ट्रेटजी में तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही? मैं प्रोसेस के अंदर जो चल रहा होता है ना प्रोसेस, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं, एक ना रिजवाना हमारे साथ है। रिजवाना काफी टाइम से क्या कर रही थी, वो ना पर्सनल वेबिनार भी लेती थी और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे। उसने 1400 के अंदर 24 क्लोजिंग करी है, 1400 लीड्स में 24 क्लोजिंग। तो अब आप समझ के चलो कि एक तरीके से 2% तक का कन्वर्जन वो लेके आई है, ऑलमोस्ट 2% तक का। लेकिन बात क्या थी, उसने ना एकदम से वेबिनार से शिफ्ट हो गई। वो जो प्रोसेस चल रहा था उसको छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट हो गई, एकदम रिजल्ट डाउन हुआ। तो जो चीज चल रही होती है ना उसको कभी चेंज नहीं किया जाता। जो भी चीज वर्क करती है उस चीज को कभी भी चेंज नहीं किया जाता, उसमें इम्प्रोवाइजेशन लेके आई जाती है, उसको इम्प्रूव किया जाता है बस, उसको चेंज नहीं किया जाता। तो एक चीज को माइंडसेट बना लो अच्छे से। और अब लोग ना, मैं आप लोगों को स्टेप्स भी बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ना यहीं तक का था कि आप लोग जब एक तरीके से कॉलिंग के अंदर ठीक हो जाओ, एक बारी कॉलिंग और फॉलोअप, ये दो चीजों के अंदर आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। तीसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेल्स आपकी बढ़ेगी कैसे, जब आपका फेस कस्टमर्स के सामने आना स्टार्ट होगा, यानी कि क्या, आप भी मीटिंग्स करनी स्टार्ट होगे। अपनी मीटिंग्स आप खुद करने लगोगे, चाहे आपने प्रेजेंटेशन वीडियोस बनाई, चाहे वो इंस्टाग्राम का कंटेंट हुआ, चाहे किसी भी तरीके से आपका फेस कस्टमर्स पे आ रहा है, तब कस्टमर्स आपके ऊपर ज्यादा ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे और ज्यादा कन्वर्जन हो पाएंगे। नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, 100 में 1%, 2% का रेशियो, ये यहीं पे रह जाएगा। जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैगे ना, उनका 1-2% का रेशियो नहीं है। उनका मतलब समझ के ही चलो कि 10%, 12%, इतने इतने तक का कन्वर्जन रेशियो है। अभी जैसे हमारे साथ ना सैदा है। सईदा भले ही इनकम के मामले में अभी इतनी ऊपर नहीं पहुंच पाई 50,000, अभी हमारे, पहले बता देता हूँ, सानिया और सईदा वीकली में टॉप में अभी चल रहे हैं, क्योंकि 17 से ही स्टार्ट हुआ था। मैंने डाला भी था कि अभी हमारी टीम में से सानिया और सईदा चल रहे हैं। और मैं क्लियर बता रहा हूँ, जितनी भी फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, जैसे सुदर्शन का शायद लोगों ने नाम सुना हो, आप लोगों ने, सुदर्शन भी हमारी टीम में, तो वो भी अपना पर्सनल वेबिनार करता है। साकेत का अगर नाम सुनो, वो भी अपना पर्सनल वेबिनार करता है। ऑल दो ये साउथ से हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारा हिंदी वेबिनार रहता है, उनका अपनी लैंग्वेज में वो करते हैं, तो वो भी अपना पर्सनल वेबिनार करते हैं। तो इस चीज को समझ लो, आप लोगों को अपना फेस सामने लेके आना होगा। अगर आप लोगों के अंदर हेजिटेशन आती है, हिचकिचाहट आती है या कुछ भी आती है, तो इस चीज को समझ लेना, लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओ। फेस को सामने लाने का मतलब, यहाँ पे जैसे काफी सारी फीमेल्स भी हैं जो इस चीज से वो नहीं करेंगी, तो मैं क्लियर ही ये वाली चीज बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि मतलब फेस, ये वाली चीज जैसे हमारे साथ है, तो आप फेस कवर करके कर रहे हो, चाहे जैसे कर रहे हो, लेकिन आपकी स्पीकिंग, आपको बोलना, कस्टमर को इस चीज का एहसास होना चाहिए, हाँ भाई ये पर्सनली मेरे को टाइम दे रहा है। जो कॉन्फ्रेंसेस आपके कॉल्स पे होती है ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे शिफ्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि मैं आपको ना पर्सनल बता रहा हूँ, अगर मैंने 10 कॉन्फ्रेंस कॉल्स लिए हैं और बजाय 10 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है, 10 में से 8 पेमेंट, आप खुद बताना मेरे को किस पे आएगी, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। मान लो अगर 8 पेमेंट आनी या 50% पेमेंट आनी है, 10 में से 5 आनी है, नॉर्मल कॉन्फ्रेंस कॉल पे, ये वीडियो कॉल। बिल्कुल क्लियर हुआ इस चीज को कि वीडियो का इम्पैक्ट क्यों इतना ज्यादा, वीडियो का इम्पैक्ट इसलिए सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोसेस में, और मैं क्लियर ही बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ करने को, जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं वो यही करते हैं। मैं आप लोगों को स्ट्रेटजीज ही वही दे रहा हूँ कि जिस चीज से अब आप लोग ना अपने आप को वो नहीं कह सकते, चाहे सेल हुई हो नहीं हुई हो, अब आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ चुका है, काम करना आ गया। अब आप अपने आप को बिगनर नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। देखो, लर्निंग तो कंटिन्यूअस चलती ही रहेगी, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं काम करना या बात करना सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। ये चीज मैंने ऑलरेडी सबको सिखा दी है। और जिसको भी इसमें अभी भी आ रहा, इमोशन एंड फीलिंग ट्रांसफर होती है सर, हाँ बिल्कुल आंचल, बिल्कुल। क्या रिजवाना, अगेन प्रोसेस स्टार्ट है। हम्म। तो इस चीज को समझ के चलना, जितना भी मैं आप लोगों को अब शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीज ना, आप लोगों को अब और चीज ये भी पता चलनी चाहिए कि टीम अब ना धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी 100 है, नेक्स्ट मंथ 150 तक हो जाएगी, फिर उसके बाद 200 तक चली जाएगी, तब मैं कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाऊँ, मैं ले ही नहीं पाऊंगा चाह के भी। कि मेरे मन में भी आए ना, मैं डायरेक्टली मना कर दिया करूंगा कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स नहीं ले सकता। उस टाइम पे क्या होगा, या तो मेरे को क्यू एन ए रखना पड़ेगा
Q&A भी नहीं हुआ तो क्या होगा कि आप ही को, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि अब लोग ना, आप लोगों को कॉलिंग समझ में आ गई, सारी चीज समझ में आ गई, बस इसको अभी सेल्स की स्ट्रेटजी में आगे बताऊंगा कि नंबर ऑफ सेल्स वाली इंक्रीज कैसे होनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, प्रोसेस इवेल्युएशन, प्रोसेस इवेल्युएशन, प्रोसेस को देखना, इवेल्युएट करना कि हाँ भाई ये ठीक है कि नहीं है, मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा। ठीक है, ये कर रही हूँ। एक या दो कस्टमर हो तो गलत है। एक या दो कस्टमर है तो आप गलत बिजनेस में हो। फिर आप बिजनेस में, अच्छा वेबिनार में कह रहे हो, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा रिजवाना, एक बारी मेरे को चैट बॉक्स पे आप बताना, सबके सब लोग, और कोई चैट नहीं लिखेगा, सिर्फ रिजवाना बताएगी। रिजवाना, अगर आपके पास एक या दो कस्टमर होते हैं तो आप क्या करते हो, अगर उनसे मीटिंग करनी है कुछ भी। लिंक दी हूँ सर, सारा प्रोसेस बताती हूँ। हाँ, पूरा का पूरा प्रोसेस, चाहे एक हो दो हो कस्टमर, उससे कोई मतलब नहीं बनता। वन ऑन वन मीटिंग है उसके, आपको ना बोलना समझ में आना चाहिए कि ठीक है हमारी वन ऑन वन मीटिंग होगी, मैं वहां पे आपको प्रेजेंट करूंगी सब कुछ। और बड़ी चीज मैं बताऊं, जैसे अगर आप लोगों को लगता है, जब आप लोग वेबिनार के लिए कंफर्टेबल हो रहे हो ना, मेरे को इनवाइट कर लेना 5 मिनट के लिए, मेरी हाइप बना के। मेरे थर्ड पार्टी अप्रोच ना सबसे स्ट्रांगेस्ट होती है, थर्ड पार्टी अप्रोच सबसे स्ट्रांगेस्ट होती है। देखो, एक जो कंपनी का वेबिनार हो रहा है ना, दैट इज अ गुड थिंग, वो अच्छी चीज है, लेकिन आप लोगों का अपना वेबिनार, उसमें चाहे आप पेमेंट की बात भी मत करो। जरूरी नहीं है कि पेमेंट की ही बात करनी है वेबिनार के अंदर। वेबिनार सिर्फ ट्रस्टेबिलिटी के लिए होता है, कि सामने वाला ट्रस्ट कर सके, फेस देख सके, सामने वाला समझ सके कि हाँ भाई ये इंसान मेरे से बात कर रहा है। और इससे एक प्रोफेशनलिज्म आता है, एक प्रोफेशनैलिटी आएगी आपके अंदर, सामने वाले से बात करते हुए सामने वाले के माइंड में ना ऑटोमेटिकली ये इमेज बननी चालू हो जाएगी कि ये स्ट्रांग है, ये बंदा स्ट्रांग है, नॉलेजेबल इंसान है, ये बंदा नॉलेजेबल है, ये चीज उसके जाएगी सामने। तो इस चीज से कौन कौन एग्री करता है कि हाँ भाई अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ज्यादा रिजल्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। सर हमें प्रॉपर पीपीटी बनाई है खुद से, तो कल पीपीटी फर्स्ट टाइम वेबिनार लेंगे। अरे वाह, सभा मैम, एग्री एग्री एग्री। जो करते हैं ना वो तो जानते ही हैं इस चीज को कि हाँ, क्योंकि ना एक चीज को समझ के चलना यार, आप ना 20,000 30,000 कमाने के लिए बहुत मेहनत करते रह जाओ, और हो सकता है 20 30 हजार कभी कमाई ना पाओ। क्योंकि बात पता है क्या होती है, जो 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है ना, वो मेहनत ज्यादा करके नहीं कर रहा है, वो बस सही जगह मेहनत करके कर रहा है। मेहनत सही जगह करनी होती है। एक चीज को समझ के चलना, मान लो आप जिस भी रूम में हो, उधर दरवाजा भी है, दीवार भी है। बाहर जाने के लिए धक्का किसको मारना है, दीवार को कि दरवाजे को? चैट बॉक्स में बताओ मैं। डोर को। जबकि दीवार तोड़ के भी बाहर जा सकते हो, लेकिन दीवार तोड़ने में मेहनत बहुत लगेगी, जाना बाहर ही है। तो मेहनत वहां करनी है जहां आपको सही रास्ता, जाना बाहर ही है। सिर्फ वहां की मेहनत करो जिससे आपको कम एफर्ट के अंदर ज्यादा रिजल्ट्स आए। पर्पस सेम ही है, पर्पस बाहर ही जाना है, लेकिन दीवार तोड़ने में लगे रह जाओगे तो ज्यादा रिजल्ट कुछ आ नहीं पाएगा, और फिर डिमोटिवेशन आ जाती है। मेरी वीडियो प्रॉपर आ रही है? ठीक है। तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस इवैल्यूएशन। सर मेरा जॉब होती है, कैसे करूं वेबिनार का सेटिंग? करना होगा, ये मैनेज करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है हर दिन वेबिनार करना। हफ्ते, अभी मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी, बताऊंगा आगे, स्ट्रेटजी और अच्छे से क्लियर होगी आपको। अभी तो सिर्फ मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ कि क्या क्या करना है। और चीज, पहली चीज मैंने क्या लिखवाई, एक बारी मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। फर्स्ट 3 स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी मैंने क्या बताई अभी? प्रोसेस इवैल्यूएशन। ठीक है, प्रोसेस को समझना, सारी चीज करना। और प्रोसेस किसका है, कंपनी का है। देखो एक चीज ना और भी समझना, मैं आपको ना और थोड़ी सी समझाता हूँ। कोई भी कंपनी समझना, चाहे इवन एमएलएम भी हो, नेटवर्क मार्केटिंग भी हो, वो भी कंपनी पता है कब चलती है, जब उस कंपनी का कल्चर अच्छा हो।
वहां ट्रेनिंग्स अच्छी हो रही है, वहां लीडरशिप अच्छी, ऐसी कंपनीज ग्रो करती है। हर्बल लाइफ हुई, फॉरएवर हुई, एमवे हुई, ये बड़ी बड़ी कंपनीज। हर्बल लाइफ जैसी कंपनी आप समझोगे, मैं जानता हूँ जब मैं 10th क्लास में था ना, तो मेरे फ्रेंड की मदर करती थी। और उस टाइम इतना कोई ज्यादा नामम था नहीं, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, 10-11 साल पहले। और इतना कोई, आज के टाइम पे हर्बल लाइफ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली जैसे बंदे को ब्रांड एम्बेसडर रखा है। 100-100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं एडवर्टाइजमेंट के। सोच लो किस लेवल पे वो ग्रो कर रही है। दैट मीन्स कि भाई कल्चर कितना स्ट्रांग होगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, हमारी कंपनी का ग्रो होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि कल्चर स्ट्रांग। ऐसा नहीं है कि कोर्सेज वाली कंपनी बाहर नहीं है, और कंपनीज नहीं है, बाहर भी हैं, और कंपनीज है, कमीशन स्ट्रक्चर ज्यादा है, उसके बावजूद वहां के लोग छोड़ के हमारे साथ आते हैं। रीजन क्या है कि कल्चर स्ट्रांग है, ट्रेनिंग का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। तो प्रोसेस इवेल्युएशन जो होता है ना, सिर्फ अपना ही नहीं, ये भी देखना होता है कि सारी जगह से मेरे को ट्रेनिंग सही मिल रही है। क्वेश्चनिंग करनी है अपने आप से, क्या मैं जो ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ रेगुलरली मैं सही से अटेंड कर रहा हूँ, जो जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ क्या मैं सुन रहा हूँ या लिख भी रहा हूँ, उसके नोट्स भी बना रहा हूँ। और अगर नोट्स बना रहा हूँ तो क्या मैं उसको रीड करता हूँ, क्या मैं उसको वापसी इंप्लीमेंट करता हूँ, जो मैंने सीखा उस चीज को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, या सुन के बस एंटरटेनमेंट की तरह हट जाता हूँ। इस चीज को ना बहुत अच्छे से क्लियर समझ के चलो, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है ना, ये एंटरटेनमेंट पर्पस पे नहीं होती, ये एड्यूटेनमेंट होती है। एड्यूटेनमेंट मतलब क्या, कि आपकी एजुकेशन हो रही, आपको ये एड्यूटेनमेंट पर्पस पे सारी की सारी चल रही है। आप कभी भी इन मीटिंग्स में आ रहे हो ना, ये सोच के आओ कि अरे वाह, एक्साइटेड हो, दैट इज अ गुड थिंग कि आप नई चीजें सीखने के लिए एक्साइटेड हो। लेकिन सीख के कुछ किया नहीं तो गड़बड़। सुना होगा ना सबने, नॉलेज इज पावर। किस किसने सुना है? अगर जिसने सुना है तो आई लिख दे बस चैट बॉक्स में, और मानता भी है कि हाँ, नॉलेज इज पावर। ठीक है ना? तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ, ये झूठ है। नॉलेज पावर नहीं होती, ये झूठ है, ये सच नहीं। नॉलेज पावर होती ना, तो किताबें लिखने वाले या किताबें बेचने वाले सबसे ज्यादा अमीर होते हैं, वो उनके पास बथेरी नॉलेज है। इवन बुक रीड करने वाला भी नहीं होता, जो इम्प्लीमेंट करता है, जो इम्प्लीमेंट करता है नॉलेज को, वो पावरफुल। आपने 10 चीज सीखी, 10 की 10 नहीं इम्प्लीमेंट करी, एक कर ली, 10 में से कितनी चीज कर ली, एक इम्प्लीमेंट कर ली, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर किताबें ये पढ़ी हुई है ना, जितनी भी सारी किताबें पढ़ी हुई है, मैंने भी पढ़ रखी है, प्रांशु सर ने भी पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि सबकी सब बुक्स हमने इम्प्लीमेंट करवा दी या कर दी। कितनी बुक्स ऐसी होंगी जिसको रीड भी नहीं किया होगा आज तक। लेकिन सब बुक में से ना कोई एक या दो या तीन चीजें ऐसी जिनको इम्प्लीमेंट कर सको। जो भी ट्रेनिंग में आए, जो भी पर्पस पे आए, मैं आपको ना एक चीज और बताता हूँ। जब हम लास्ट कंपनी में थे, वहां ना एक रिचुअल होता था, उसको कहते थे रिटिमिस। रिटिमिस का मतलब क्या, रिचुअल ऑफ 30 मिनट्स। डेली 30 मिनट्स की लर्निंग होती थी, चाहे बुक के थ्रू, चाहे वीडियो के थ्रू, चाहे किसी की भी थ्रू। हमें बस लर्निंग करनी है अपने स्किल के रिगार्डिंग, या पर्सनालिटी को ग्रूम करना है। पर्सनालिटी दो तरीके की होती है, एक होती है आउटर पर्सनालिटी, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। एक होती है इंटरनल पर्सनालिटी, जो इनर पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये कितना स्ट्रांग है। ठीक है? तो अभी जितना मैंने समझाया सबको क्लियर हुआ, अच्छे से क्लैरिटी में समझ में आया सब कुछ? एक बार मेरे को बताओ चैट बॉक्स में। कौन कौन इंप्लीमेंट करेगा इन सब चीजों को? कौन कौन अभी से करेगा, आज से ही करेगा? बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्ट्रेटजी पे। सेकंड स्ट्रेटजी क्या है? और ये चीज है मेन, यहाँ पे बंदे बहुत गायब होते हैं, खत्म हो जाते हैं बंदे। आपने समझ लिया भाई, कंपनी अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, सपोर्ट अच्छा है, सारी चीज अच्छी है, मैं प्रोसेस भी ठीक कर रहा हूँ। लेकिन सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, कॉम्पिटेंस इवेल्युएशन, अपनी काबिलियत। क्या आपके खुद के अंदर दम है?
नेगेटिविटी फेस करने का, नेगेटिविटी को फेस करने का दम है। ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्या लगता है, चलो मेरे को बताना, मैं परसेंटेज में पूछूंगा। आह, तुम्हारा मीटिंग सुपर सर, थैंक यू मैम। नेगेटिविटी को फेस करने के लिए क्या लगता है कि कितना परसेंट नेगेटिविटी होता होगा? मान लेते हो 100% में से, अगर आपको किसी सिचुएशन में हो, किसी सिचुएशन में हो, तो कितने परसेंट नेगेटिविटी होती है और कितने परसेंट पॉजिटिविटी होती है? चाहे किसी को भी लगता हो 10%, 20%, 50, 100, 80, 90, कितना भी लगता हो, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लिखो। 90, 70, 50, 20, 80, 30, 90%, 90+%। मैं क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को, 100 में से 95% नेगेटिव होती है सिचुएशन। लाइफ को देख लेना, सेल्स और लाइफ में फर्क नहीं है। सेल्स और लाइफ में कभी फर्क नहीं। 100 में से 95% नेगेटिव चल रही होती है। अपनी सरकमस्टेंसेस उठा के देख लो ये। लेकिन जो 5% की जो होती है ना, वो 5% का दम लेके आना पड़ता है। वो 5% की अपने आप को ताकत लेके आनी होती है। एक होती है कि हाँ भाई चल रहा है तो चल रहा है, कि गिव अप ही कर दिया कि ठीक है भाई लाइफ है। एक है कि चाहे जैसी मर्जी है बदल के रखूंगा आज, मैं इसको बदल दूं। तो ये फेस करना, सबसे ज्यादा बता रहा हूँ सेल्स के अंदर, 100 कस्टमर हैं, 100 में से 95 रिजेक्शन फेस करनी। जब तक आपके अंदर ये कैलिबर नहीं आया ना, 100 में से 95 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और आपने लोगों ने देखा नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अभी तो आप लोगों के फनल ही नहीं बने हुए। हमने ऐसे ऐसे फनल्स देखे हैं ना कि पूरे पूरे महीने काम कर रहे हैं, पूरे पूरे महीने, 200 250 लोग एक महीने के फनल के हैगे कि हाँ भाई अब हो जाएगा गेम चेंज, गेम चेंज। 300 500 लोग रिजेक्ट, कट कट कट, फोन पे बात कर रहे हैं, पेमेंट हो गई, पेमेंट होने के बाद जाके बोल दिया कि रिफंड चाहिए, तुरंत बोल दी। 1 मिनट 2 मिनट, एक सानिया हमारे साथ है, अभी परसों तरसों की बात है, रात के 3 बजे मेरे को मैसेज किया उसने, सानिया मेरे को बता रही, कहती उसकी ना उसी दिन क्या कहते हैं 3 4 पेमेंट इकट्ठी हुई, और कहती सर आज तो और ही ऊपर चली जाती, और मेरे को उसने स्क्रीनशॉट भेजा। कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, और क्या कहते हैं विद इन 1 मिनट उसने कह दिया कि मेरे को रिफंड चाहिए। और ये तो सानिया की क्रेडिबिलिटी है कि वो इतनी स्ट्रांग है, उसको फर्क भी नहीं पड़ा। पता है उसने क्या कहा? उसने अगले मिनट उसने वापसी कर, अगले ही मिनट उसने भी वापसी कर दी। तो इतना कैलिबर आपके अंदर आना, स्ट्रांग होना, ये इंटरनली कॉम्पिटेंस को आपको डेवलप करना पड़ेगा। इस कॉम्पिटेंस को डेवलप करना पड़ेगा माइंडसेट को लेके आके, लाइफ की सिचुएशन, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों ही आपकी कंबाइन कर दे तो 95% से ज्यादा डाउन हो रखी है, सिर्फ 5% सक्सेस रेशियो है। क्यों 5% ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? रीजन है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है सब में, सबके अंदर पोटेंशियल है, मुझ में, आप में, हर किसी इंसान में। बात यह है कि हार कौन मान जाता, बात सिर्फ इतनी, और कुछ नहीं। किसी को मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं और बताऊं, चलो और एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें समझोगे। ऐसा नहीं है माउंट एवरेस्ट पहले लोग चढ़े नहीं, या इकट्ठे लोग चढ़ते ही नहीं, सबके अंदर डेडिकेशन पूरी होती है, सारी चीज पूरी होती है, फिर भी एक क्लाइम कर पाता है, बाकी 100 लोग या 80 लोग जो इतने हैं वो डेड हो जाते हैं। आपको पता है माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक पॉइंट है, जब आप बिल्कुल टॉप पे पहुंचने लग जाते हो ना, तो वहां पे उस पॉइंट का नाम ही यही है, डेथ पॉइंट। उस जगह पे सबसे ज्यादा डेथ्स होती है। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, फ्रॉस्ट बाइट्स आ जाते हैं। फ्रॉस्ट बाइट्स में मतलब आपकी उंगलियां सारी की सारी जम जाती, काटनी पड़ती हैं उंगलियां वहां, काटनी पड़ जाती है उंगली। तो वहां पे इवन लेग में आ जाती है, सोचो चलने लायक नहीं बचे, चलने लायक नहीं बचे। अब क्या लग रहा है मेरे को, चैट बॉक्स में बताना, कौन इंसान वहां पे झंडा गाड़ के आएगा कि भाई हाँ बंदे ने अगर चल रहा है, हाथ भी कट गए, पैर भी कट गए, सारी चीज हो गई, अपनी माइंड से जाके जीतेगा वो बंदा, या फिर अपने सरकमस्टेंस से जीते? सरकमस्टेंस ने तो कर दिया कि भाई ले खत्म अब तो, उसका माइंड ही है जो उसको आगे लेके जाएगा। अगर आप पानी में डूब रहे हो ना, जिसको स्विमिंग आती है वो समझेगा ये बात, जिसने करी है कभी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बताता हूँ, कभी भी ना आप डूबे नहीं होगे, लेकिन जब डूब रहे होगे ना, तो उस टाइम ना मन में एक चीज चलती होगी, मुझे बाहर जाना, बाहर जाना, बाहर जाना।
और एकदम बाहर आ जाते होगे और तब जाके रिलैक्स फील होता होगा। तो माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया आपने, अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दिया कि बाहर निकल, तब वो निकल गया। ऐसे ही लाइफ होती है। लाइफ के अंदर भी जब जितना भी चाहे मेजर चैलेंजेस आ जाए ना, आपको अपने आप को स्ट्रांग करके रखना है। जितनी मर्जी रिजेक्शन आ जाए, जितना मर्जी कुछ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, कोई बात नहीं। किसके साथ चैलेंज नहीं है? कोई एक इंसान बताना मेरे को, कोई भी वर्ल्ड के अंदर एक इंसान, अमीर से अमीर, सबके साथ चैलेंज है। बस यहाँ की बात, यहाँ की बात, कौन यहाँ से स्ट्रांग। और ऐसा नहीं है यार कि हमें नहीं फेस करना पड़ता, मेरे साथ भी होता है, बथेरी चीज हो जाती है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी हो जाती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, सारी चीज होती है। जबकि मैं तो साइकोलॉजी इतनी स्टडी करता हूँ, सारी चीज करता हूँ। तो इस चीज को समझ के रख, ये नेवर गिव अप का एटीट्यूड लेके आना होता है, यही होती है कॉम्पिटेंस। कि आपके अंदर कॉम्पिटेंस है कितना। अगर आप रेडी हो फेस करने के लिए 95% ऑफ द रिजेक्शन, दैट मीन्स आप हो रेडी। क्योंकि याद रखना, नंबर ऑफ रिजेक्शंस आपके कलेक्ट होंगे, जितने ज्यादा रिजेक्शन, उतनी जल्दी आप सही इंसान पे पहुंच पाओगे। इस चीज को भी समझ के रखना, ये इसके अंदर सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो यही है। 95 लोगों का रिजेक्शन होता गया ना, आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि हाँ भाई, वो 5 लोगों को ही ढूंढना है मेरे को, तो मेरे को तो वही 5 लोगों को जाना है। क्योंकि मेरे को बाकी 95% से है ही नहीं, कोई रिजेक्ट कर देना फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपको ये चीज हो, कहीं से कहीं तक की ऐसे रहे। तो इस चीज पे इसको लिख लो, पर्सनल इफेक्टिवनेस, क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंस इवेल्युएशन के अभी 3 पार्ट। सबसे पहले पर्सनल इफेक्टिवनेस, कॉम्पिटेंस इवेल्युएशन के नीचे लिखना है ये। हम्म, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार ही देख लो सारे के सारे लोग, और राइट डाउन करना, स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये किसके नीचे लिखा आपने? कॉम्पिटेंस एवेल्युएशन के अंदर। ठीक है, कॉम्पिटेंस एवेल्युएशन का पार्ट है ये। अब इसका सेकंड पार्ट, पर्सनल इफेक्टिवनेस के बाद क्या आता है? आप खुद तो स्ट्रांग हो गए, खुद बहुत स्ट्रांग, मान लिया खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग, क्या आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप अपना ही ट्रांसफर कर चुके हो, ये स्ट्रेंथ को ट्रांसफर कर सको सामने वाले, इन्फ्लुएंस कर सको सामने वाले, कोच कर सको, गाइड कर सको। मैंने सबको समझा रखा है कि कोचिंग और गाइडेंस, ये है सेल्स, कंसल्टिंग होती है सेल। सेल्स का मतलब है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आप खुद आ गए, खुद में काबिलियत आ गई, सारी चीज आ गई, तो यही चीज ट्रांसफर करना जानते हो। मेरे आगे अभी 100 लोग बैठे हैं, क्या मैं अगर इस लायक नहीं होऊंगा, चाहे मैं खुद में कितना ही स्ट्रांग हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं आप लोगों को भी उतना काबिल बना सकूं, तो कहीं से कहीं तक क्या मैं लीडर हूं? कहीं से कहीं तक क्या मैं कभी भी लीडर कहलाऊंगा? तो यहाँ जो भी मीटिंग में बैठा है ना, तो समझ के चलना, पहली पर्सनल लीडरशिप, पर्सनल के बाद इंटरपर्सनल, थर्ड होती है ऑर्गेनाइजेशनल। अभी हम थर्ड पे चलेंगे, फिलहाल हम अभी किस पे चल रहे हैं? इंटरपर्सनल। यानी कि क्या? सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की पावर, कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और देखो, इन्फ्लुएंस भी दो तरीके से होता है, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि माइंड को इधर उधर ले जाओ। तो पॉजिटिवली क्या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो सामने वाले को? और ये कैसे होगा? इन्फ्लुएंस कोई भी तब होता है ये आपकी बातों से, जब आप सामने वाले को समझते हो। अगर मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को ना समझूं ना, तो मैं जो कहूं वो चीज आप कभी मानोगे ही नहीं।
वो कंसिडर ही नहीं करोगे। तो उसी तरीके से जब हम सेल्स के अंदर है, हम कॉल पे हैं, सामने वाले को कितना अच्छे से समझ रहे हैं हम, ये मैटर करता है बहुत ज्यादा। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ही यही होता है कि आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाले की इनर पर्सनैलिटी को समझ सको। आप सभी लोगों की, भले ही मैं एज में हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों से कम हो या कुछ भी, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंसेस किसी के ना लिखे नहीं होते कि इस एज पे जाके होगा, इस एज पे होगा। किसी की लाइफ में बहुत यंग एज में ही हो जाता है, किसी के बहुत लेटर भी। तो मेरी लाइफ थोड़ी सी ऐसी रही है कि मैंने बहुत यंग में होके ना काफी सारे लोगों से डील किया है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा रहा है, जब मेरा ऑफिस था तो मेरे अंडर में बीटेक एमबीए वगैरह ये सब वर्क कर रहे हैं, और मैं ट्वेल्थ कर रखी है। तो मेरे को ना उन लोगों से सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिला। मेरे एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा स्ट्रांग हुए। मैं क्या कहते हैं, मैं इस्कॉन के अंदर हूँ, और जो मेरे वहाँ पे फैसिलिटेटर है ना, वो ही एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है। तो वो मेरे को डायरेक्टली गाइड करते हैं, मेरे को कोच करते हैं। मेरे को पर्सनल लाइफ में कितना इशू आ जाए ना, मैं सिर्फ उनसे डिस्कस करता हूँ। आज तक मैं अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई वो जिस लेवल पे बैठे हैं, वो भले एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है। मेरे जैसे उनके साथ कितने सारे लोग आते होंगे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, और वो उनको सॉल्यूशन देते हैं। तो मेरे लिए राइट किसको बात करना ज्यादा बेहतर है? क्या अपने पेरेंट्स से बात करना, जो मेरे को शायद सॉल्यूशन ना दे लेकिन दिलासा दे दे कि कोई बात नहीं, लाइफ ऐसी है, या फिर ऐसे इंसान से बात करना है जिसने ऐसे कई लोगों की लाइफ को चेंज किया? तो ऑब्वियसली आपके अंदर ये स्किल होना जरूरी है। और जब तक आप खुद को एक लीडर मानोगे नहीं, तब तक ये चीज होगी नहीं, तब तक ये चीज होगी नहीं। अभी भी ना और भी चीज है, जैसे सेल्स इंडस्ट्री में ना चार कैटेगरी के लोग होते हैं जो चल पाते हैं। अभी जैसे पर्सनल इंटरपर्सनल बता रहा हूँ ना, ऑर्गेनाइजेशनल वाले लेवल पे आके भी समझाऊंगा। फिलहाल अभी इंटरपर्सनल पे चलते हैं। इसमें भी ना चार कैटेगरीज होती है। चार कैटेगरीज कौन सी होती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो जो ये वाली मैंने आपको पेजेस दिए ना, तो इसके लास्ट पेज पे खोल के देखना। मैंने ना द फोर्थ यहाँ पे देखना, ये वाला सेक्शन आपको मिलेगा। हाँ, देख पा रहे हो तो? ये तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन प्रोसेस पीपल आइडिया। देख पा रहे हैं हर कोई? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ यार, क्या सबने देखा इस चीज को? हम्म। तो अब मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ। ये कॉम्बिनेशंस होती है, ये हमारा ना साइकोसिमेट्रिक नेचर होता है, साइको फिजिकल नेचर होता है। दो तरीके के नेचर होते हैं, एक होता है हमारे फिजिकल बॉडी का नेचर, और एक होता है हमारा माइंड का नेचर। लेट से कोई इंसान है जो बहुत आलसी है, लेकिन ना वेट बहुत अच्छा उठा लेगा। आलसी है, स्ट्रेंथ बहुत होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी लेकिन आलसी होंगे, पड़े रहते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेसिकली जिनका दिमाग बहुत तेज चलता होगा, वो तुरंत 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 एक्शन लेते जाते होंगे। कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते बहुत अच्छे बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते नहीं ज्यादा अच्छे बना पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन अगर उनको डेस्क जॉब दे दो ना, जैसे डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब, इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं। लोगों से मिलने मिलने का उनको शौक नहीं होता जाता। तो ये क्या होता है, हमारे साइकोफिजिकल नेचर होता है। इसी नेचर के बेसिस पे ना, इसी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप सेल्स में वर्क कर पाते हो। समझ में आ रही है ये चीज जो भी मैं क्लियर अभी बता रहा हूँ? क्लियर हो पा रहा है? अगर क्लियर हो पा रहा है तो क्लियर बताना मेरे चैट में। ठीक है? हम्म। इन्हीं चार कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ना, इन्हीं चार कॉम्बिनेशन के बेसिस पे इंसान आगे बढ़ता है। और ये चीज अभी मैं एक्टिविटी यही करवाऊंगा सबको साथ में, ताकि आपको ना पता चलेगी कि मेरे अंदर क्या है और मुझे क्या इंप्रूव करना, क्या है और क्या इंप्रूव। देखो एक चीज को ना समझना, मान लो कोई मछली है, मछली है, और मैं उसको कहूँ पेड़ पे चढ़ जा, क्या वो जिंदगी में कभी चढ़ पाएगी? चैट बॉक्स में मेरे को बताओ। कोई बंदर है, मैं बंदर को कहूँ तू उड़ के दिखा, उड़ पाएगा कभी? तो जो इंसान, जिसका साइकोलॉजिकल नेचर, अगर साइकोलॉजिकल नेचर आ गया बीच में, तो हो सकता है कि उसने इंडस्ट्री और प्रोफेशन ही गलत चूज कर लिया। ये भी बहुत बड़ा सिनेरियो होता है। लेकिन यहाँ आप लोग हो सबसे बड़े फेवर के अंदर। पूछो क्यों, ऐसे करो क्यों, या फिर चैट बॉक्स में पूछो क्यों।
बता दूं? बता दूं एक बारी चैट चैट बॉक्स में बताओ। पक्की बात? ठीक है, बाद में बताऊंगा अभी। पहले आगे चलते हैं, हमें ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो जब आप अपने नेचर को समझना सीखते हो ना, कि हाँ भाई मेरा नेचर क्या है, मैं किस चीज में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तब ना आप अपने प्रोसेस इवेल्युएशन जो मैंने सिखाया, प्रोसेस इवेल्युएशन, उसमें भी समझ पाते हो कि भाई मैं कैसी चीजों को डिलीवर करूँ। और इस चीज को ना समझना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है। आपका जो नेचर है ना, वैसे ही लोगों को आप ज्यादा अट्रैक्ट करो। ऑल्दो अपना नेचर को बदला जा सकता है, ये चीज वो नहीं है कि बदली नहीं जा सकती। कैसे बदलना है वो भी मैं अभी सिखाऊंगा सारी चीज। आंचल मैम को क्या हो गया? टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी सब बताएंगे। चैलेंज नहीं लेने का। ये जो करण मेहरा बैठा है, ये कुछ भी नहीं था। मैं सब उससे बात बात करने से हो जाता। एक सेकंड का। हाँ खुशी। हाँ भाई। तो लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको चेंज, हाँ 100% के लेवल पे चेंज नहीं हो सकता। जैसे आज भी मैं शाय हूँ। अगर आप लोग मेरे से फिजिकली मिलने आओगे ना, तो मैं शाय फील कर रहा हूँ। मेरे से एकदम से बात नहीं होती। हाँ, एक बारी मैं खुल गया तो फिर आप लोग चुप हो जाओगे। फिर तो मैं बात करने पे आया, फिर तो रोक रोक भी नहीं पाओगे। लेकिन ये है कि फर्स्टली मैं इनिशिएट नहीं करता। मेरे से कभी, बहुत लोग मेरे को ईगोइस्टिक भी कह देते हैं इस वजह से। बट ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा है भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ईगोइस्टिक हूँ। बट मेरे को शाय फील होता है, और मुझे ना ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कन्वर्सेशन करूँ। या तो काम से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो फिर तो 24 घंटे मेरे से बात करा लो। अब वो कहे भाई बंदी छोड़ गई। मैं क्या करूं भाई, मेरी खुद की छोड़ गई, मैं तेरी का क्या। मैं तेरे को क्या बताऊं इस चीज में। तो ये चीज है। मैं मतलब मेरे को ये चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता। मेरे को वर्क से रिगार्डिंग ऐसी चीजों में मेरा दिमाग दौड़ता। तो ये इंट्रोवर्ट की निशानी होती है। इंट्रोवर्ट सिर्फ और सिर्फ अपने काम से रिलेशन रखेगा, इससे ज्यादा नहीं। और तो ये, अगर आप फिजिकली मेरे से मिलने आओगे, हाँ अब तो जैसे मैं आप लोगों को जानता हूँ यहाँ पे, जैसे काफी सारे लोग हैं, रेहान सर हुए, श्रीकांत भाई हैं, क्या कहते हैं, संजय सर हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता ही हूँ। तो उस केस में नहीं होगा। निखिल भाई हुए। तो ऐसे करते हुए क्या होता है, उस केस में नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिनको मैं जानता ही नहीं, तो वहां पे तो बात ये चल रही थी कि अपने नेचर को समझना। जब आप अपने नेचर को समझने लगते हो ना, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता चलती है, और अपनी वीकनेस भी पता चलने लग जाएगी। अपनी ताकत भी महसूस होगी कि मैं, हाँ भाई इस चीज में मैं स्ट्रांग हूँ, ये चीज मेरी स्ट्रेंथ है, और ये चीज मेरी वीकनेस है। स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जा सकता है, और वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज किया जा सकता है। इसी चीज पे अभी अपनी डायरी के नेक्स्ट पेज पे यहां चेंज करो, और 4 कॉलम बना। सेंटर से एक लाइन खींचना, और सेंटर से यहां। ठीक है ना, जैसे 4। ऊपर लिख लो स्वॉट, SWOT। सुना है किसी ने स्वॉट? कोई बात। स्वॉट एनालिसिस ना हमारी लाइफ के लिए और हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं अब नहीं कर रहा, काफी लंबे टाइम से मैंने नहीं किया। लगभग जब से मैंने यहाँ स्टार्ट किया तब से मैंने नहीं किया। लेकिन मैं बता देता हूँ, जब मैं पर्सनल सेल्स करता था, तो मैं हर वीक करता था इसको। स्वॉट का मतलब क्या है? S का मतलब होता है स्ट्रेंथ। लिख लो फर्स्ट वाले कॉलम में, टॉप पे स्ट्रेंथ। सेकंड वाले कॉलम पे लिखो वीकनेस। स्ट्रेंथ के सामने वाले पे, यहाँ पे स्ट्रेंथ, सामने वीकनेस, यहाँ पे वीकनेस। इसके नीचे, स्ट्रेंथ के नीचे वाले पे लिखना है अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, और सामने लिखना है थ्रेट। लिख लिया हो तो मेरे को बताना एक बारी, नहीं तो मैं रिपीट करूँ। हम्म। किसी से रह गया हो एक बारी फिर भी देख लो, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। हम्म। ये ना
इसको समझ के रखना, ये अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये कहाँ पे करना, लेकिन इसको ना वीकली वीकली करना जरूरी है। मैक्सिमम भी किया तो 2 वीक में एक बारी करना जरूरी है इसको। नहीं तो आप ना कभी भी बिजनेस में, और ये पर्सनल लाइफ में भी चलता है, और ये आपका बिजनेस प्रोफेशनल में भी चलेगा। आपको अपनी ना स्ट्रेंथ्स देखनी होगी कि क्या मेरी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है। मैं अभी ना अपनी दूसरी डायरी लाया नहीं, नहीं तो ना मैं आपको दिखाता मेरी लास्ट ईयर वाली। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी वीकनेस में पता है क्या था? कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे से किसी से बात ही नहीं होती, मेरे अंदर विल पावर नहीं है। ये सब कुछ मेरे वीकनेस में था लास्ट ईयर, और इस टाइम पे स्ट्रेंथ में। तो इस चीज को समझ लेना, आप कैसे इंप्रूव करोगे ना, इंप्रूव सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हो जब आपको सामने दिखती हो कि भाई क्या मेरी वीकनेस है क्या। जब तक माइंड में रजिस्टर नहीं होगा, नहीं तक तब तक वो थॉट है, तब तक सिर्फ और सिर्फ एक थॉट है, विश है कि काश हो जाए। लेकिन जब आपने पेपर पे राइट डाउन कर लिया ना, तो वो इन एक्शन हो गई। अब माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करना चालू कर देगा, ऐसी ही चीजें कैच करेगा। जैसे अभी करंट में मैं बताऊं, तो मेरी ना बहुत टाइम से फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह बंद हो रखी थी, मैं जिम वगैरह बहुत टाइम हो गया। जनवरी या मतलब लास्ट फेब फेब में गया था, फिर फेब तो पूरे ही महीने नहीं गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम वेट पुट ऑन होने लगा, रात को बहुत एकदम स्केड्यूल बिगड़ गया। तो मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये मेरी। और देखो क्या होता है ना, जैसे हार्मोनल बैलेंस फीमेल्स में होता है, ऐसे मेल्स के अंदर भी होता है। मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ आज। डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझ लेना। डिप्रेशन जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, एक एंडोर्फिन होता है। ये चार हैप्पी हॉर्मोन्स है, ये चार हैप्पी हॉर्मोन्स है। अगर आपका लाइफस्टाइल बेकार होता गया, तो इसके ऑपोजिट आपके अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यार वो उसका नाम मैं भूल गया। किसी को पता है नेगेटिव हार्मोन कौन सा होता है? एक बार मेरे को चैट बॉक्स पे बताएं। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है इसकी। सही था। एकदम से माइंड से स्किप हो गया, मैं बताता हूँ। क्या मेरे को मिल नहीं रहा अभी? क्या होता है? नहीं, हाँ, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर। अभी ना मैं मेल के पर्सपेक्टिव पे बता रहा हूँ, सिर्फ मेल के पर्सपेक्टिव पे समझना। मेल का जो पीक हार्मोन होता है ना, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? वॉइस हैवी होनी, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होना, आपके हेयर ग्रोथ होनी, ये सारी चीज मेल हार्मोन की होती है। जितना टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर कम होगा ना, आपके अंदर मेल के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स जागेंगे। और क्या होगा? फीमेल हार्मोन बढ़ जाएगा। फीमेल हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है हमारे अंदर। वो आपके अंदर बढ़ने लगेगा, फीमेल्स के अंदर होता है एस्ट्रोजन। वो अगर बढ़ना चालू हुआ, तो आप अपनी ना मेस्कुलिन क्वालिटी से हंस के फेमिनिन पे आ जाओगे। बैलेंस जो नेचर ने हमें बैलेंस दिया हुआ है, वो बैलेंस ही चेंज हो जाए। और जैसे ही वो होने लगा, क्योंकि मेरे साथ होता था ये, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती थी ना, तो सब कुछ ही डिस्टर्ब होने लग जाता था। और फिर मेरे को ना रीजन समझ में आया, मैंने बताया ही भाई कि मैं साइकोलॉजिस्ट वगैरह सब पे गया था। तब मुझे पता चला कि भाई मेरे को अपनी फिजिकल एक्टिविटीज और अपनी डाइट, ये सब कुछ को बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन करना होगा। उसके बाद से मुझे कभी भी ऐसा चैलेंज आया नहीं, फिर कभी नहीं आया। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला जो केमिकल रिलीज होता है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, इवन छोटी सी चीज बता रहा हूँ भाई मैं, सबसे इजी चीज होती है वॉक करनी। और मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से लेके आज तक ये नेचुरली है मेरे अंदर। ऊपर से काम भी ऐसे ही मिला है कि कॉलिंग करते करते भी मैं वॉक करता रहता हूँ। मैं वॉक करता रहता हूँ, मेरी दिन में नाना करते हुए 4 घंटे 5 घंटे तो वॉक होती है, मिनिमम इतनी मेरी वॉक होती है। तो इस चीज को समझ लो, कुछ भी नहीं कर सकते ना तो वॉक करो। ज्यादा नहीं कर सकते, आधे घंटे करो, लेकिन करो। इससे क्या होगा? कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा अंदर से, बॉडी के अंदर। और एक बारी डोपामिन आपका रिलीज होना स्टार्ट हुआ, डोपामिन रिलीज होने के बाद सेकंड जो हार्मोन रिलीज होगा, वो होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है? जब आप फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हो ना,
तो बॉडी के अंदर से फैट रिड्यूस हो रहा है और मसल गेन हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो गट की जो हेल्थ है, ये गट हेल्थ है ना, गट हेल्थ इंप्रूव होती है, इससे सेरोटोनिन रिलीज होगा बॉडी के। सेरोटोनिन ऑल्सो क्या कहते हैं वो, हैप्पी हार्मोन। और जब ये बॉडी और माइंड आपका ठीक होना स्टार्ट हुआ, इसके बाद रिलीज होता है एंडोर्फिन। और एंडोर्फिन जब रिलीज होना स्टार्ट हुआ, लास्ट हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी फीमेल हार्मोन ज्यादा होता है, लेकिन ये लव हार्मोन होता है, जो हम फिजिकल कनेक्ट में आके फील करते हैं ना, लव, वो इस हार्मोन की वजह से होता है। जो भी मतलब ये सोचता हो कि प्यार व्यार ये, तो सच्चाई समझ लो, तुम्हारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज है सच्चाई। मुझे भी बथेरा लगता था फिर, लेकिन मैं शुरू से सलमान खान जी का फैन था। तो तो अभी मेरे जीवन में बथेरी कैटरीना ऐश्वर्या आके चली गई, फिर समझ में आया कि अच्छा ये होता है। तो इस चीज को समझ के चलना है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ, पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, उनको राइट डाउन करो। वीकनेस क्या है अभी, उसको राइट डाउन करो। क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे पास इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में करने की। अपॉर्चुनिटी में क्या लिखना है, ऐसी क्या मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है करंट स्टेज पे, या आने वाले टाइम में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है जिससे मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकूं, या मैं ऐसी कैसी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सॉरी, जिससे मैं अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकूं। और अगर इस वीकनेस को मैंने स्ट्रेंथ में नहीं किया, तो मेरे जीवन में ऐसा क्या थ्रेट आ जाएगा जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये स्वॉट एनालिसिस ऐसे होता है। और मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये तो मेरे को प्रांशु सर ने सिखाया था, नहीं तो मुझे उससे पहले तो आता भी नहीं था, ये पता ही नहीं था स्वॉट एनालिसिस। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। वैसे छूटनी नहीं चाहिए पॉइंट, क्योंकि बस आपको देखो, पॉइंट में क्या होता है ना, लिखना भी मैं बताता हूँ। आपने कोई बात मेरे से सुनी, मैं उसके बाद ना पॉज लेता हूँ। आपको बस वो लिखना है जो आपके माइंड में रजिस्टर हुआ। वॉइस नहीं आ रही, एक बार ये यार देखना, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? वॉइस क्लियर है मेरी सबको? आ रही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस चीज पे स्वॉट एनालिसिस कब कब करना है आपको, हर वीक, 2 वीक में, 2 वीक मैक्सिमम रखो इसमें। मैंने काफी टाइम से छूट गया था, बट अब मैं अभी वापसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। ऑल दो अब तो आप लोग देख ही लोगे, लास्ट मंथ जैसे हुआ था कि मैं स्केड्यूल बता के चल रहा था, तो वो वापसी अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे चल रहे थे अभी, हम चल रहे थे पर्सनल इफेक्टिवनेस पे, राइट? नहीं, इंटरपर्सनल पे आ गए थे। कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन पे चल रहे हैं, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। ठीक है। आप मेरे को एक चीज बताना, जिन जिन लोगों ने ये प्रिंट आउट नहीं निकलवा रखा है, वो सिर्फ एक बारी मेरे को चैट बॉक्स पे बताना है, जिसके पास नहीं है। 3, एक मिनट रुक जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाकी 74 लोग जो हैं इस मीटिंग में, 64 के पास है। ठीक। तो जिन पे नहीं है, उनको क्या करना है? नहीं नहीं, टुमारो नहीं, ये अभी के अभी होगी एक्टिविटी, हाथ के हाथ करेंगे। मैं ना अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ इसकी इमेजेस, ग्रुप में इमेजेस में शेयर कर रहा हूँ। अभी देखना वेखना कुछ मत, मैं बताऊंगा, फिर उसके हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है। और जो भी लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं,
वैसे तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन इन एनी केस अगर आप लोगों को नहीं मिलता तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर लेना, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँ। सबको आई गेस प्रिंटर लाइट है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ जो करना है। जिस रिसीव हो गया होगा, जिन जिन के पास नहीं है, तो क्या करना है, जब मैं अभी बताऊंगा कि कैसे करना है, एक एक पेज को देख लेना। और इन क्वेश्चंस के ना, ये क्वेश्चंस है, इनके आंसर देने होंगे। टोटल में 80 क्वेश्चन है, ठीक है, 80 क्वेश्चंस है टोटल। और करना क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में समझ के चलना। एक टाइम लगाऊंगा मैं यहाँ पे, एक टाइमर ऑन करूंगा, इस टाइमर के बीच में करना है ये सब कुछ। इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ना है। जो पहला पहला थॉट आता है आपको कि हाँ मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूं, मैं इस चीज से रिलेट कर पा रहा हूं, सिर्फ उसको टिक करना है। टोटल में 80 क्वेश्चन है, जो अभी पढ़ने नहीं है, जब मैं टाइमर ऑन करूंगा तब पढ़ने, ठीक है ना, तब रीड करना है इनको। और ये कैसे करना है, या तो आपकी लाइफ में ये चीज हुई होगी, या अगर नहीं हुई है, इमेजिन करना है अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूं, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूं तो मैं क्या चूज करूंगा या करूंगी। एक ही चूज करना है, दोनों नहीं करना है, एक चूज करना है। ठीक है, समझ में आई ये चीज, या फिर से सुनना है एक बारी पहले, फिर को बताओ, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से मैं बताऊंगा फिर वापसी। फिर से नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा। अरे टोटल में ये ना सेट है 80 क्वेश्चंस का, 80 क्वेश्चन का सेट है। इस 80 क्वेश्चंस में से एक एक सेट के अंदर दो दो क्वेश्चंस है। इन दोनों क्वेश्चन को रीड करना है, और जो पर्सनली अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मैं इस चीज से ज्यादा रिलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सिर्फ उस पर टिक लगाना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो लाइफ में हो सकता है अभी तक आपके हुए ही ना हो। इमेजिन करना है, अपनी आंखें बंद करके सोचना है कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूं, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आती है, तो मैं क्या करूंगी या करूंगा। इन दोनों में से मैं क्या से चूज करूंगा या करूंगी। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज अभी सबको? एक बारी मेरे को बता दो अच्छे से क्लियर हुआ, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, एक बारी बता दो अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जिसको नहीं आया एक बारी फिर बताओ मेरे को। अब आ गया, ठीक है ठीक है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ मैं। 80 क्वेश्चन है, 40 टोटल के कॉलम्स है, दो दो क्वेश्चन का एक सेट है। एक ही चूज करना है जो आपके माइंड से ज्यादा रिलेट होता है। और ये कब करना है, अभी मैं यहाँ पे टाइमर ऑन करूंगा, 20 मिनट का टाइम है। टोटल में कितने मिनट का, 20 मिनट का। और एक चीज और मैं बताता हूँ, ये लास्ट वाली शीट निकाल लो जहां पे एक्शन, प्रोसेस, पीपल और आइडिया लिखा हुआ। ठीक है, एक बारी देख लेना। फोन के अंदर भी, चलो आप लोग बाद, चलो ये वाली एक्टिविटी मैं करवा दूंगा आप लोगों से। ये वाली अभी रहने दो आप, सिर्फ इतना करना है फिलहाल, 80 क्वेश्चन में से मार्क करना है। और मैं यहाँ पे अभी टाइमर ऑन करूंगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। अरे तेरी, रुक जाओ अभी निकाल। हम्म, पहले मेरे को बताओ वॉइस क्लियर है ना, क्योंकि ये एक्टिविटी मैं भी करूंगा। तो मतलब कैमरा वगैरह ऑफ होगा इस चीज पे। जिस जिसके पास नहीं है पेपर, उसको बस फोन पे से रीड करके डायरी में करना। डायरी में उसको नंबर लिखना है, 1 चूज किया, 2 चूज किया उसने, ठीक है, वो लिखना है नंबर उस। ठीक है, तो मैं इसको 5 सेकंड्स के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहो तो कैमरा बंद करना, वैसे आपकी मर्जी है, नहीं भी करना चाहो तो आपका वो है। ठीक है, तो 5 सेकंड में ये चीज स्टार्ट हो रही है। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट।
हम्म। द- हम्म। चलो, आई होप सबने कर लियो। आ वॉइस आ तो रही है। अभी इंटरेस्टिंग, अभी बहुत चीजें और पता चलेंगी। अभी तो किया ही नहीं ज्यादा, अब तो पता चलेगा। अच्छा, लास्ट शीट को किसी ने फिल किया है अभी तक या नहीं किया, जो स्कोरिंग शीट है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरे को वो लोग बताएं। अभी कोई मत लिखना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी रुको। सिर्फ वो लोग बताओ जिन्होंने फोन से किया है अभी। फोन से किया और डायरी में नोट डाउन किया है। आप लोगों ने प्रॉपरली वो मार्क किया है ना? जैसे अगर फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट मार्क करना था तो वन, थर्ड और फोर्थ में से करना था तो थ्री, नंबर लिखे हैं? यस लिखना अगर जिसने नहीं किया, मतलब जिसने किया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले उनको बता रहा हूँ जो फोन से कर रहे थे। लास्ट शीट निकालना स्कोरिंग वाली। ठीक है। स्कोरिंग शीट में ना, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो करना है कैसे ये फिलअप, अब सबको ही मैं बता देता हूँ, एक बार ही सब समझ लेना। इसके अंदर ना नंबर दे रखे हैं, देखो पढ़ पाओगे आप। स्टाइल वन, स्टाइल टू, स्टाइल थ्री, स्टाइल फोर, दिख रहे हैं सबको? एक मतलब अपनी अपनी शीट पे देखो आप। और इसके अंदर क्या है कि स्टाइल वन के अंदर 1, 8, 9, 13, 17 ये नंबर दिए हैं। आपने जो जो चीज को सिलेक्ट किया, जो जो चीज चूज करी है ना, उसको यहाँ पे सर्कल कर लो या कट कर लो, सिर्फ वो ही नंबर करने हैं जो आपने सिलेक्ट करे। साउंड नहीं आ रही क्या यार मेरी? एक बारी मेरे को फिर से बताओ। क्लियर है? मेरी साउंड आ रही है ना? ठीक है। आ, सिर्फ और सिर्फ वो नंबर चूज करने हैं जो आपने यहां सिलेक्ट किए हैं, उनको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये जब आप टोटल कर लेते हो, यहाँ पे स्टाइल वन, स्टाइल टू, स्टाइल थ्री, स्टाइल फोर, इसमें टोटल 80 नंबर की मार्किंग्स है। ये 80 की 80 आपको दी हुई है। ठीक है। वही करके आपको टोटल नंबर, टोटल स्कोर जो आ रहा है वो आपका 40 आना चाहिए। ये टोटल में, यहाँ पे जब आप नीचे लिखोगे तो टोटल में 40 आना चाहिए। जैसे स्टाइल वन का मान लो 9 आ गया, स्टाइल टू का 17 आ गया, स्टाइल थ्री का 7 आ गया, स्टाइल फोर का 7 आ गया, या हो सकता है 10, 10, 10, 10 आ जाए किसी का, कुछ भी आए। ठीक है ना? तो ये इसके लिए मैं 5 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। कोई बात नहीं, जिसने कर लिया अभी रखे, सिर्फ अपनी जितना, जिसने कर लिया, जिसने नहीं किया मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बारी। जो भी नंबर आपने अभी 80 क्वेश्चन में से सिलेक्ट किए हैं, जैसे फर्स्ट वाले में से, फर्स्ट और सेकंड में से किसी ने सेकंड किया है या किसी ने फर्स्ट किया है, तो इसके अंदर वो दे रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो चूज करना है जो आपने यहां सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन में जो आपने सिलेक्ट किया है, वही स्कोरिंग के अंदर आपको नंबर को सिलेक्ट करना है। सर्कल मार लो या क्रॉस मार लो, वो आपके ऊपर है। टोटल में सबको यहाँ पे पहले करके, टोटल 80 क्वेश्चन है ये, 80 के 80। 5 मिनट दे रहा हूँ, ये 5 मिनट में मार्किंग करनी है सबको। जल्दी से मार्किंग कर लो। क्लियर हो गया ना सबको ये चीज? ठीक है, एक बारी सबके सब मार्किंग करो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से करो।
कर लिया सबने? टोटल स्कोर एक बार ही मेरे को बताओ, टोटल स्कोर 40 आ रहा है किसी का कि नहीं आ रहा? मतलब सबका 40 ही आना चाहिए। 40। जिसका नहीं आया एक बार ही वो मेरे को चैट बॉक्स में बता कि किसी का नहीं आया। अरे 41! चेक करो मैम, किसी एक पे आपने डबल वो टिक कर दिया। 35! हाँ तो आपने भी गड़बड़ करी है। 46! चेक करो, आपने डबल डबल मार्किंग करी है। जिसका भी कम या ज्यादा आ रहा है ना, हाँ हो ही नहीं सकता, 40 ही आएगा स्कोर। स्कोर ही, अरे एक नॉर्मल सी चीज सोचो ना। 80 क्वेश्चन है, 80 में से एक एक सिलेक्ट करना था, यानी हाफ हुआ। 80 का हाफ कितना, 40 ही तो हुआ। सिंपल सी चीज है। कोई बात नहीं। अभी मैं जो बता रहा हूँ फिलहाल उसको समझ लो, क्योंकि लेट भी हो रहा है ऑलरेडी। सबको जाना भी होगा, 11:45 हो गए यार। अभी ना, यहाँ पे स्टाइल 1 जहाँ लिखा है एक्शन प्रोसेस पीपल आइडिया। अरे एड रन की क्या बात चल रही है यार, पहले इधर सुनो। सेक्शन 1 जहाँ पे अपने अपने ना मार्किंग कर लो, स्कोरिंग यहाँ पे डाल देना, ठीक है ना। सेक्शन 1 पे जैसे एक्शन पे, प्रोसेस पे, पीपल पे, आइडिया पे। अच्छा एक जना मेरे को बताओ, इन चारों में से किसी का भी 16+ आया है? 16+? किसी का भी कोई भी आया हो 16 नंबर ही क्रॉस कर गया 16+, चाहे एक्शन में, प्रोसेस में, आइडिया में, पीपल में। जिसका आया है ना वो अपना नंबर, मतलब नंबर के साथ साथ वो लिखे कि किस चीज में आया। शिवांगी लिखो अपना। स्टाइल 3 क्या है? पीपल। अच्छा ठीक है। सेकंड प्रोसेस में आया, ठीक है। रिजवाना का स्टाइल 1। एक्शन कौन है? मोशिना। वेरी गुड। ठीक है। पीपल में 16 है। बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब स्टाइल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सेकंड वो लोग देखना जिसका हाईएस्ट नंबर जोन सा बना है। कोई एक बना है जिसमें हाईएस्ट है, वो लिखो। चाहे एक्शन में आया हो, किसी में भी आया हो, वो लिखो। हम्म, हम्म, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट लिखो अब। दो का कॉम्बिनेशन बनाना है हमें। हाँ, पीपल प्लस आइडिया। हो सकता है पीपल में ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल। स्टाइल 2 है प्रोसेस। पीपल प्लस प्रोसेस है शुभांगी का। इमोशनल, बहुत ज्यादा। फैक्ट्स पे चलना, स्टेप बाय स्टेप। आइडिया नहीं क्रिएट कर पाएगी, कोई गाइड करे तो ही कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। अभी अब आप लोग मेरे से पर्सनल अभी यहाँ बैठे होते ना, कुंडली खोल देता आज मैं सब लोगों की। चलो रुको, अभी मैं एक आध को पकड़ता हूँ जरा। कोई बात नहीं, रुक जाओ। आइडिया प्लस प्रोसेस। हम्म। अभिनय सर, आइडिया प्लस प्रोसेस। हाँ, मतलब आपको बैठ के काम करने में ज्यादा मजा आता है, आप चलते फिरते इधर उधर घूमते फिरते नहीं कर पाओगे कभी भी। आपको ऐसा है कि भाई अकाउंटिंग का वर्क दे दो, डेटा का वर्क दे दो, इस चीज में आपका बहुत फोकस बन जाएगा। कोई ऐसी चीज हो कि जिसमें लोगों से ज्यादा बात करनी हो, या बहुत ज्यादा, तो इसमें ज्यादा मजा नहीं आता होगा आपको। ठीक कह रहा हूँ मैं? कौन था? अभिनय जेतली शायद से। जिससे मैं पूछूंगा ना सिर्फ अभी वही रिप्लाई करेगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है। रेहान का क्या है? पीपल प्लस आइडिया। ऑलमोस्ट सेम सेम है ना। पीपल प्लस आइडिया। लोगों से मिलना जुलना पसंद है। प्रॉब्लम्स आ जाती है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आ जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन निकाल नहीं पाते। पता भी चल जाता है कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन कर नहीं पाते रेहान भाई। ऐसा चल रहा है ऐसा, है ना। ठीक है। रिजवाना, रिजवाना का है 1 और 2।
दोनों बेस्ट है, आपको कैसे पता दोनों बेस्ट है कि नहीं है? अभी बताऊंगा मैं आपको। आप जल्दी जल्दी क्विक एक्शन लेते हो, ज्यादा सोचते नहीं, एकदम से टारगेट सेट किया और अचीव किया। अब बस उसके हिसाब से प्रोसेस डेवलप करते हो कि क्या प्रोसेस हो कि उसको अचीव करें। अर्शिया मैम का भी सेम। एक्शन प्लस आइडिया सबा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब कि एक्शन लेते हो और नए नए आइडिया सोचते हो, किसी भी प्रॉब्लम में आप अगर आ गए तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन सोचोगे और हाथ के हाथ एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। आइडिया प्लस प्रोसेस। कोई बात नहीं। अब मैं आपको ना कुछ चीजें बता रहा हूँ कि सेल्स के अंदर कौन सी सबसे ज्यादा चलती है, ये ना समझ के चलना। और एक चीज लास्ट में बताऊंगा, वो अलग ही लेवल पे चले जाओगे। मेरा भी मैं बताया तो मेरा पीपल में 17 है, और ये लगभग 4 साल से यही आ रहा है। 17 एक्सट्रीम रहता है मेरा। पीपल में पढ़ ही लो कि कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, टीम वर्क, इन सब में हाईएस्ट जितने भी लीडर होते हैं पीपल में सबसे ज्यादा हाई उनका होता है। हु प्लस प्रोसेस, ये क्या लिख दिया भाई, हु? अच्छा, पीपल प्लस प्रोसेस। कोई बात नहीं, कोई। बता रहा हूँ अभी शांत बैठो, अब सुनो इस चीज पे। सेल्स में ना, सेल्स के अंदर एक्शन प्लस आइडिया इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छा चलता है। मतलब इसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, टारगेट सेट करेगा, सारी चीज सेट करेगा, और ये तुरंत तुरंत टक 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 टक। अच्छा, आपको करना क्या है ना, ये जिसका भी जो भी हाईएस्ट आया या फिर इसकी स्कोरिंग, पहले इसका स्क्रीनशॉट अगर फोन में हो या कुछ भी, मेरे को ना पर्सनल विंडो पे शेयर करना है आप सब लोगों को। और ये अभी के अभी कर देना। मीटिंग मीटिंग खत्म क्या होनी, अभी के अभी पहले लिखो, मेरे को एक बारी व्हाट्सएप कर दो जल्दी से। सब के सब अभी के अभी लिखो कि किसका हाईएस्ट क्या है। 63 पीपल हैं, 63 मैसेज होने चाहिए मेरे व्हाट्सएप। कॉम्बिनेशन लिखना है, दोनों कॉम्बिनेशन लिखो, एक्शन प्लस आइडिया। ऐसे नहीं, नंबर नहीं लिखना मेरे, अभी नंबर कोई नहीं लिखेगा। प्रोसेस, आइडिया, पीपल, पीपल प्रोसेस, जो भी आया ऐसे करके लिखो मेरे पास। हम्म। भाई हुए नहीं अभी तो 60, कितने, 3? ये तो मुश्किल से कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या चक्कर है भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? दामिनी मैम, आइडिया प्लस प्रोसेस, एक्शन प्लस आइडिया। अभी भी भाई हाथ हो गई। 60 लोग, 20 मैसेज आए हैं। करो करो करो, मैं मीटिंग ही नहीं आगे बढ़ाऊंगा। ये 60 लोग है कौन, इसका मतलब फिर हमारी मीटिंग में कैसे हैं? बस सो थोड़ी जाएंगे यार, कैसी बात करो प्रिंस भाई। चैट पे नहीं लिखना, मेरे को भेजना है तो अपने ही। हैरानी की बात है भाई, मुझे नहीं पता 60 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ मैसेजेस पता है कितने आए हैं मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24, 24 25, सिर्फ 25 मैसेज है अभी तक मेरे पास। मुझे नहीं पता ये क्यों है। 26 27 28। मैं मीटिंग आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ये यहीं की यहीं छोड़ दूंगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अगर 60 के 60 लोग इस मीटिंग में हैं, दोबारा मेरी मीटिंग में आना मत आप लोग, अगर मेरे कहने के बावजूद आप लोग लेट कर। छोड़ो अब इस चीज को।
हाँ कोई बात नहीं, जिसने भेज दिया दैट इज गुड। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिन जिन के लिए है, कोई बात नहीं, टॉप 5 में सिर्फ 5 ही को लेके जाऊंगा, बाकी को नहीं लेके जाऊंगा। समझ के चलना, सेल्स के अंदर ना कौन ज्यादा वर्क करता है, एक्शन प्लस आइडिया ना, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होती है, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होती है कहाँ पे, इंडिविजुअल लेवल पे। क्यों? क्योंकि ये तुरंत तुरंत नए नए एक्शन ले पाता है, इसका दिमाग चलता है भाई मेरे को रिजल्ट चाहिए, मुझे नहीं पता, मेरे को रिजल्ट लेके आना है, और रिजल्ट लाने के लिए मुझे कोई भी चीज में फंसा दो, किसी भी फंसा दो, मैं आगे बढ़ता जाऊँ, मैं आगे बढ़ता जाऊँ। प्रोसेस मैन जो होता है ना, प्रोसेस मैन होता है यार, मेरे को ना स्टेप बाय स्टेप मिले चीजें, मुझे स्टेप बाय स्टेप मिले तब जाके मैं कुछ करूँ, तब मैं जाके कुछ चीजें कर पाऊंगा। धीरे 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 सारी चीजें से। आइडिया वाला इंसान ऐसा होगा, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम दे दो उसको, कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन निकाल के वो कर जाए। पीपल मैन ऐसा होगा जो शायद ना सेल्स थोड़ी कम करे, लेकिन ना रिश्ते ज्यादा अच्छे बना के रखता है, उसके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, वो लोगों से बात करना, लोगों से जानना, लोगों को समझना, उनके ऑटोमेटिकली उनका नेचर समझना, ये सारी चीज उसको बहुत अच्छे से समझ में आती है। सेल्स में ना कुछ कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं, और एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो वर्क नहीं करता, लेकिन यही चीज जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी, कि एक बेनिफिट में हो आप लोग, जो मैं बताऊंगा कि क्या। ठीक है? तो एक्शन प्लस आइडिया अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है, एक्शन प्लस प्रोसेस अच्छा लेके आ सकता है, एक्शन प्लस पीपल बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है। ये इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूं मैं। ये तीन कैटेगरीज हैं जो सेल्स के अंदर, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी पे कौन लेके आएगा, एक्शन प्लस प्रोसेस वाला, क्योंकि प्रोसेस उसको दे रखा है। तो एक्शन और प्रोसेस जिसका हाई आ रहा है ना कॉम्बिनेशन में, वो सबसे अच्छा सेल्स कर पाएगा, या कर रहा है, या करता जाएगा। एक्शन प्लस आइडिया वो वाला है जो इंडिविजुअली खुद से ग्रो करता जाएगा, उसको प्रोसेस प्रोसेस कुछ मतलब नहीं, वो अपने हिसाब से देखेगा कितनी सेल्स हो रही है क्या नहीं, उसको बस टारगेट अचीव होने पे खुश होगा कि हाँ भाई मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैंने इस डेट तक लिखा था, इसी डेट पे होता गया। ये भी सिमिलर है, ऐसा नहीं कि एक्शन प्लस प्रोसेस, लेकिन मैं आपको इतना भी बता रहा हूँ, एक्शन आइडिया और एक्शन प्रोसेस, ये दो कैटेगरी सबसे ऊपर ऊपर होती है, टॉप पे होती है। एक्शन प्लस पीपल, एक्शन प्लस पीपल थोड़ा सा ना लीडरशिप वाले में आ गए, कि वो लोगों से ज्यादा, जैसे मेरा जो है ना, मेरा हाईएस्ट आता है एक्शन प्लस पीपल के अंदर आता है, तो मेरा पीपल ज्यादा आता है, एक्शन थोड़ा सा कम आता है। रीजन ये है कि मेरे को सबको गाइड करना होता है, और मेरा अपना एक्शन कम है, मेरे को आप लोगों से एक्शन करवाना होता है। तो वो चीज जब मैं इंडिविजुअल करता था, तब मेरा एक्शन प्लस पीपल ज्यादा आता था, तभी मतलब यही ज्यादा रहता था। लेकिन उस टाइम पे एक्शन ज्यादा होता था, पीपल कम था। क्लियर हुआ ये चीज? मुझे नहीं पता यार कौन कहाँ है कहानी शुभांगी। अभी मैं वो चीज ना मैं पर्सनल पर्सनल बताऊंगा, इस मैसेज को जिस जिसने मेरे को भेजा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ना विंडो पे जाके पिन कर देना, इसको पिन कर देना हमारी कन्वर्सेशन के ऊपर, ताकि मेरे को कभी भी देखना हो या कुछ भी हो ना, मैं इस चीज को देख पाऊं कि आपका साइको फिजिकल नेचर है क्या, मैं उसी चीज से हिसाब से गाइड भी कर पाऊंगा आपको। अब एक है जो इस इंडस्ट्री में जितना मर्जी धक्के लगा ले, जो मर्जी कर ले, वो कर नहीं पाएगा अनटिल एंड अनलेस वो अपने आप को चेंज नहीं कर। गेस कर सकता है कि कौन है वो? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। सोचो सोचो, कौन सी एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो नहीं नहीं कर कर सकती, या कुछ भी ऐसा। उसके लिए सेल्स मतलब ना पहाड़ तोड़ने जैसी चीज होती है उसके लिए। मैं बता देता हूँ, ज्यादातर लोगों का आया भी है, और इसमें डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी इसका सॉल्यूशन भी है। प्रोसेस प्लस आइडिया, प्रोसेस प्लस आइडिया जिसका ज्यादा आता है ना, ये कोई बात नहीं, विशाल सर रिकॉर्डिंग देखिएगा। प्रोसेस प्लस आइडिया जिसका आता है, ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो सेल्स के लिए ज्यादा इतना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं लेके आ सकती। इसको ना डेटा में सब कुछ चाहिए, डेटा के ऊपर बात कर सकता है ये, स्क्रीन पे सामने चीजें पड़ी हूँ उसको देख के टाइपिंग अच्छी कर लेगा, एनालिटिकल अच्छा हो जाएगा, ऐसी चीज ज्यादा कर लेगा। प्रोसेस प्लस पीपल वाला भी जो होता है ना, ये बताऊं तो इंडिविजुअल सेल नहीं कर सकता, प्रोसेस प्लस पीपल इंडिविजुअल सेल में अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो टीम से सेल अच्छी करवा देगा, टीम से सेल अच्छी करवा देगा। तो ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो सेल्स इंडस्ट्री में नीचे जाती है,
नीचे हो जाती है। एक्शन प्लस आइडिया है, खूब अच्छा चल जाएगा। एक्शन प्लस प्रोसेस है, ये भी बहुत अच्छा कर जाएगा। एक्शन प्लस पीपल है, ये भी कर जाएगा। लेकिन प्रोसेस प्लस आइडिया ना, ये ज्यादा नहीं कर पाता। तो इस चीज में लेकिन मैं अभी आपको क्लियर बता रहा हूँ, बेनिफिट आप लोगों का ये है कि मैं खुद साइकोलॉजी स्टडी करता हूँ और मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूँ। मैं माइंड को ही चेंज करना जानता हूँ। मैं अब आपको अपना बता देता हूँ कि मेरा जो ये लास्ट ईयर का मैंने किया था, जब मैं यहाँ पे नहीं कर रहा था, सेल्स में काम नहीं कर रहा था, तब मेरा एक्शन प्लस प्रोसेस बहुत ज्यादा आता था। एक्शन के अंदर मतलब 19 पे पहुंच गया था। इतना ज्यादा, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट कर रहा था, वहां पे इंडिविजुअल बैठना होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन का ही गेम है और प्रोसेस का गेम है। उसमें आइडिया भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्केट आप नहीं कंट्रोल करते, मार्केट तो कोई और कंट्रोल करता है। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट पता है क्या है? कि आप इसको चेंज कर सकते हो, अपने नेचर को चेंज कर सकते हो, फिजिकल नेचर को भी और साइकोसोमेट्रिक। 100% चेंज नहीं होगा, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा, कोई अगर ऐसा है ना कि जिसके 10 10 10 10 आ गए, किसी के कोई इंसान ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा कि 11 11 9 9 कुछ आ गए, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो सब चीजों में बहुत अच्छा है, या सब चीजों में बहुत बेकार। सब चीजों में बहुत अच्छा है या सब चीजों में बहुत बेकार। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज यही वाली। और मैं आपको लास्ट बता देता हूँ एक सबसे बड़ी बात। जो पीपल मैन है ना, जो पीपल मैन जिसका ज्यादा आता है, ये लाइफ में सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है। लाइफ में अगर कोई ग्रो करेगा ना, तो वो पीपल मैन सबसे ज्यादा ग्रो, क्योंकि उसको रिश्ते बनाने आते हैं, रिश्ते निभाने आते हैं, और रिलेशंस ही एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में ग्रो करा सकती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इस चीज को समझ के चलना। इमोशनल होते हैं ये, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये लाइफ में ग्रोथ ही होते हैं। मेरा भी पीपल ही है भाई। तो इस चीज पे समझ के चलना, लाइफ में ग्रोथ लेने वाले पीपल मैन ज्यादा होते हैं। जितने भी बड़े से बड़े लीडर हुए ना, बड़े से बड़े लीडर पीपल मैन। पीपल प्लस आइडिया, इंडिविजुअल लेवल पे मैंने बताया ना, इंडिविजुअल लेवल पे ठीक नहीं है पीपल प्लस आइडिया। अगर आप सेल्स एज एन इंडिविजुअल एफिलेट पे कर रहे हो, तो आपके लिए ये चीज ठीक नहीं है। एक्शन प्लस आइडिया आपका ज्यादा होना चाहिए, या एक्शन प्लस पीपल कर लोगे तो भी ज्यादा चलेगा। वो इसका मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। वो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना जाओगे, वो अपने आप होता रहेगा जिस जिस चीज की। अब इस चीज को समझ लो कि जोन सी चीज आपको इंप्रूव करनी है इंडिविजुअल लेवल पे, सेल्स जब आप कर रहे हो, तो एक्शन प्लस प्रोसेस को आपको इंप्रूव करना होता है। किसको? एक्शन प्लस प्रोसेस को। ट्रेनर्स के लिए पीपल प्लस प्रोसेस, ये ट्रेनर की है। आप टीम में अच्छा कर जाओगे, जैसे गर्गी हुई, गार्गी। ठीक है। अभी तो यार सेशन ना काफी लंबा हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ इस चीज को ना यहीं पे भी स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि और भी पेंडिंग है अभी सेशन। मेन चीज अभी रह गई। या तो मैं इसको सेशन को कंटिन्यू करवाऊंगा, क्योंकि अभी ना मेन तो मैंने बताया ही नहीं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे करनी है, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगी। अभी तो आपको अपना नेचर समझ में आया कि ये मेरा नेचर है। एक काम करें, इस मीटिंग को सेकेंडली हम 18, कल देखते हैं, कल कंटिन्यू करें। एग्री करते हैं सब, कल वापसी करें इसको, कंटिन्यू करें। क्योंकि लेट भी हो गया यार, अब ऑलरेडी काफी लेट हो गया, 2 घंटे से ही चली रही है। ठीक है, तो कल हम इस मीटिंग को वापसी कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद में परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करना है उस वाले पे भी करूंगा। कल दोपहर में रखूं तो चलेगा, 3 बजे के करीब करीब।